जय हिंद दोस्तों, मैथ्स साइंस अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे सर्च एंड इंडेक्सेस, और सर्च एंड इंडेक्सेस में आप लोग 3 टाइप इससे पहले कर चुके हैं। ये हमारा चौथा टाइप है। कौन सा है? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 ये हमारा चौथा टाइप है। इसमें आप लोग ये रूट से संबंधित जो प्रश्न है, इस टाइप के आप लोग प्रश्न करेंगे। और देखिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी आपके प्रश्न होते हैं इसी से सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे आपका प्रश्न दिया है कि क्यू रूट 49 इंटू रूट 60 माइनस रूट 115 प्लस रूट कितना दिया है 36, इसे सॉल्व करना है। तो किस टाइप से आप लोग सॉल्व करेंगे? तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं? पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे से कहाँ से? इस साइड से ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे। इस साइड से आएंगे और इस साइड की ओर जाएंगे, यानी आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे और राइट साइड की ओर सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप इस 36 का क्या निकालिए? इस 36 का निकालिए ये रूट से बाहर निकालिए। रूट से बाहर निकालिए तो क्या करेंगे? 6 इंटू 6, यहाँ से क्या बाहर आ गया? रूट के 6 बाहर आ गया। पूरा प्रश्न ये समझाना है आपको, इसलिए मैं पूरा प्रश्न फिर से लिख देता हूँ। क्या बचा यहाँ पर? 60 माइनस 115 और प्लस यहाँ से क्या बाहर आएगा? 6 बाहर आएगा। इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने पर आपका कितना हो गया? 49 इंटू 60 माइनस के इन दोनों को जोड़ा तो रूट में कितना आ गया? रूट में इन दोनों को आपने जोड़ दिया, कितना हो गया? 121। और 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। तो ये किस में है? रूट में है। रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 11 निकल के रूट से बाहर आएगा। फिर से क्या हो गया? 49 इंटू 60, और इससे क्या बाहर निकल के आएगा? 11 इंटू 11, तो ये 11 बाहर निकल के आएगा। तो 60 माइनस के कितना हो गया? 11। अब फिर से देखिए, ये क्यू रूट लगा हुआ है। फिर से क्या करना है? 49 इंटू 60 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 49। 60 में से 11 को माइनस कर दिया, कितना बचा? 49 बचा। फिर से आप इसे क्यू रूट लिख लीजिए। यहाँ क्या बचा? 49, और 49 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा? 1 7 बाहर आ जाएगा। अब देखिएगा, बचा क्या है? क्यू रूट लगा हुआ है। यहाँ तो सब में रूट लगा हुआ था, यहाँ क्या लगा है? क्यू रूट लगा हुआ है। तो इस क्यू रूट को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? इसका अब आपको लिखना है क्यू रूट, यानी लगा हुआ है, और रूट में क्या है? 49 इंटू 7, इसको लिख लीजिए। 49 को आप लोग तोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? 7 गुणे 7, और क्या है? गुणे 7। ये क्या है? 3 बार 7 है, तो क्यू रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा? 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 7। ये आ गया आपका आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास को शेयर कर दें। चलिए देखिए, एक बार फिर से आप लोग इसे समझ लीजिए। ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कहाँ से करेंगे? पीछे से। कहाँ से करेंगे? पीछे से सॉल्व करेंगे। पीछे से सॉल्व किया तो 36 किस में है? रूट में है। तो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, यानी ये 6 आ गया। और इस 6 को आपने किस में जोड़ दिया? 115 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया? 121। और 121 किसका रूट होता है या किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। लेकिन किस में है? रूट में है। तो रूट में है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 11 बचेगा। यहाँ से 11 बचा तो 60 माइनस 11 कर दिया। अब 60 में से 11 को माइनस कर दिया, कितना बचा? 49। आगे की संख्याएं बराबर हैं, आपकी लिखी हुई हैं, और पीछे से सॉल्व करते जा रहे हैं। जितना सॉल्व होता जा रहा है उसको हम हटाते जा रहे हैं, ठीक है? कितना बचा? 49। 49 को रूट के बाहर निकालना है तो कितना आएगा? 7 आएगा। अभी तक तो आपका रूट था, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्यू रूट है। तो इस क्यू रूट को आपको इसके बाहर निकालना है। तो 49 को क्या लिख दें? 7 गुणे 7। 7 गुणे 7 49 को लिख दिया, और एक 7 और था, तो कितने हो गए? 3 7 हो गए। और क्या चढ़ा हुआ है? घनमूल है। तो घनमूल अगर आपको निकालना है तो कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। तो इस टाइप के आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट
प्रश्न आप लोग लिखेंगे। इसे नोट कर लें। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे आप लोग। रूट में आपको दिया है 4। क्या दिया है रूट में? 4। ये रूट आपको दिया है 4, ठीक है। 4 रूट के बाद इंटू रूट में दिया है फिर से 94 माइनस के रूट में फिर से आपको दिया है। ये आप लोग लिखते जाएं, बाकायदा इसे लिखते जाएं। इसे आप लोग लिखते जाएं। अब देखिए 158 प्लस 1331 भागे 1331, ये सभी किस में है? रूट में है। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है कि आंसर कितना आएगा। ये √4 इंटू √94 माइनस √158 प्लस √1331 भागे 1331, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? चलिए इसे मॉडिफाई कर लीजिए थोड़ा सा। भाग लगा के इसको यहाँ से यहाँ पर लिख दीजिए क्या? √3 1331। अब सॉल्व कीजिए। √3 1331, √3 का मतलब Q√3 है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वर्गमूल घनमूल की क्लास देखी हुई है तो इसे भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए आप ही को करना है, आपको तो सिलेक्शन लेना है, कोई ये नहीं पूछेगा कहाँ से आया। तो इसे आप लोग सॉल्व कर दें और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, इसे सॉल्व करें और आंसर कमेंट में दें। अब देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करें। इसे फिर से आप लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे? यहाँ से पीछे से इसे सॉल्व करेंगे, पीछे से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये घन है, तो 1331 का अगर आप घन निकालते हैं तो कितना आता है? 11 11 121 और 121, 11 11 121 और 121 गुणे 11 कितना होता है? 1331। तो यहाँ से कितना निकल के बाहर आएगा? यहाँ से कितना निकल के बाहर आएगा? अब आपको पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन आपको पहले एक करा चुका हूँ। ऐसे बार बार पूरा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका टाइम खराब होगा। आपको थोड़ी ना पूरे क्वेश्चन, इतना बड़ा मेथड पूरा क्वेश्चन थोड़ी करोगे। अब शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ से कितना बाहर निकलेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा 11, और 11 का भाग देना है किस में? 1331 में। अब किसका भाग देना है? 11 से भाग देना है। कितना बचेगा? 121 बचेगा। लेकिन 121 किस में बचेगा? रूट में। और जब रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 11। अब इस 11 को इसमें आपको जोड़ना है, तो इसमें आप जोड़ दो, कितना बचा? 961। और ये किसके अंदर है? रूट के अंदर है। ये किसका होता है? ये हो जाता है आपका 13 का। अब 13 को इस 94 में से माइनस करना है। 94 में से आपको 13 माइनस कर देना है। कितना बचा? यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 8। ये किस में है? रूट में है। और ये किसका रूट होता है? 9 का रूट होता है। और इस 9 का आपको गुणा करना है किस में? 4 में, यानी 4 गुणे 9। तो यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से आपका 2 निकलेगा और यहाँ से आपका 3 निकलेगा। क्या निकलेगा? 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2, और 3 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 3। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, यानी 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 6। यही क्या है आपका आंसर? यही क्या है आपका आंसर? देखिए सबसे पहले क्या किया, इस 1331 क्या है? क्यू रूट है। क्यू रूट नहीं,
हाँ क्यू रूट है, तो क्यू रूट में से क्या निकला, 1331 का क्यू रूट 11 होता है, लेकिन यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, बाहर निकल के आएगा तो 1331 में 11 से भाग होगा, अंडर रूट में कितना बचेगा, 121 बचेगा, और अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। इस 11 को 158 में आप जोड़ दो, 158 में आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 169 हो गया। 169 किसका होता है, 13 169, और रूट में है तो रूट के बाहर निकालेंगे कितना निकल के आएगा, 13। इस 13 को माइनस का चिन्ह लगा है, 94 में से 13 को माइनस कर दो, रूट के कितना बचा, 81, और रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इस 9 को आपको इस 4 में गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के 36 हो जाएगा, और 36 को बाहर निकाल लो तो 6 निकल के आएगा, या आप अलग अलग बाहर निकाल लो तब भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न लिख देता हूं मैं आपको। तेरह प्लस अंडर रूट के 51 इंटू 2612 माइनस 2612 माइनस 80 प्लस के अंडर रूट के कितना 1681। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है कि आंसर कितना आएगा। इसको सॉल्व करें, आराम से हो जाएगा। अब ये 2612 दिया है, 80 दिया है और 1681 दिया है। अब ये किसका रूट होता है, अगर आपने वर्गमूल निकालने की ट्रिक हमसे सीखी हुई है तो ये बताइए ये 16 कितने कम हैं, 16 कितना कम है आपका, 16 25 से कितना कम है, ये बताइए। 16 25 से कितना कम है, 16 25 से कितना कम है, 9 कम है। 16 25 से कितना कम है, 9 कम है, यानी 16 25 से कितना कम है, ये 16 25 में से 16 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 9 बचा। यानी ये जो 9 कम है ये किससे कम होगा, 50 से कम होगा, यानी किसका है, 41 का। ये किसका स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है। निकाल के देखिए, 41 का स्क्वायर निकालिए, कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, पहले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 0 4 होता 4 है लेकिन लिखेंगे 0 4, ठीक है। अब इन तीनों का गुणा, किस किस का गुणा, 4 का गुणा, इस 1 का गुणा और इस 2 का गुणा, कितना हो गया, 4 दूनी 8, पीछे से एक अंक छोड़ के 8 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 होगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कितना हो गया, 1 8 6 1। किसका स्क्वायर है, 1681, किसका स्क्वायर है, 41 का। जब 41 का स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर से तो स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचा आपका 41, और इस 41 को आपने इस 80 में जोड़ दिया क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, कितना हो गया है 121, और इस 121 को जब आप इस रूट से बाहर निकालेंगे तो निकल के कितना आएगा, 11। अब इस 11 को इसमें से आपको घटाना है, किस में से, 26 12 में से 11 को आप घटा देंगे, कितना बचा, 1 0 6 और कितना बचा, 2। अब ये क्या है, 2601, और 2601 किसका स्क्वायर होता है, अब आप लोग बताएंगे। अब ये देखिए 25 से कितना अधिक है, 25 से 1 अधिक है, अगर 25 से 1 अधिक है तो 50 और 1 क्या होगा, 51। 25 से 1 अधिक है लेकिन 50 क्या है, 25 तो उसका आधार है और 50 क्या है, ये अगर आपने देखा नहीं हो, ये ट्रिक नहीं देखी हो तो स्क्वायर और रूट निकालने की आपको डली हुई है, इसी नंबर सिस्टम में है तो उससे देख सकते हैं। देखिए 25 में 1 जुड़ रहा है, 26 में 50 में 1 जोड़ दो, यानी 51 का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, निकाल लीजिए स्क्वायर। a का यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1, और तीनों को गुणा क्या होगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, पीछे से एक अंक छोड़ के इस अंक को छोड़िए और 10 यहाँ पे जोड़ दीजिए, जोड़ दो, कितना हो गया, 1 0 5 और 1 6 और 2
कितना हो गया 2601 का स्क्वायर कितना है 51 का। यहाँ से रूट के बाहर निकलेगा क्या आएगा 51, और 51A और 51A दोनों गुणा में हो जाएंगे, यानी 51 गुणे 51, तो बाहर निकल के क्या आएगा 51, और इस 51 को फिर यहाँ पे जोड़ दो, किसमें 13 में आपको जोड़ना है, जोड़ दो कितना हो गया 64। ठीक है, अब इस 64 को आपको इसके बाहर निकालना है, तो कितना निकल के आएगा जल्दी से बताइए कितना निकल के आएगा। या तो आप रूट कर लो या यहाँ पे 3 कर लो, 3 कर लो तो किसका निकल के आएगा 4 चौको 16 चौको 64, या तो आप 8 लिख लो या 4 लिख लो, कितना लिख के आएगा 4। ये 4 क्या हो गया आपका आंसर, ये कितना हो गया 64, 64 का क्या निकल के आएगा 4, और ये 4 क्या हो गया आंसर। अब आपको देखना है, अगर आपने स्क्वायर रूट की ट्रिक नहीं पढ़ी है तो जाके आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि ये 26 और ये हमने देखते ही कैसे पहचान लिया कि 2601 51 का स्क्वायर है, ये देखते ही कैसे पहचान लिया कि 1681 41 का है। आप क्यों नहीं पहचान सकते बताइए। अगर आप वो ट्रिक पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, और अगर आप इसका स्क्वायर जानते हैं तो रूट के बाहर तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 41 का अगर स्क्वायर है तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ 41 बचेगा। इतना तो आप लोग समझदार हैं। तो ये आपको बताना है कि 2601 मैंने कैसे देखते ही बता दिया कि किसका स्क्वायर है। ठीक है, 1681 कैसे ही देखते बता दिया कि इसका स्क्वायर 41 का है। आप भी इसी तरह से अगर बता सकते हैं। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये छोटी चीज़ें आपकी कैलकुलेशन में बहुत सहायता करती हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सहायता करती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में देखिए प्रेशर बहुत रहता है, और प्रेशर के कारण आपको लगा रहता है कि जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाए, और जब जल्दी से सॉल्व करते हैं तो गलतियाँ बहुत होती हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हैं आपको आनी चाहिए। अगर ये छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, स्क्वायर नहीं आता है, रूट निकालना नहीं आता है, क्यू रूट निकालना नहीं आता है, घनमूल वर्गमूल, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में आपको आगे चल के बहुत दिक्कत करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आपको 2 प्रश्न देता हूँ, वो देखिए। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न दिया है √49 13 भागे क्यू रूट 289 गुणे √316 माइनस 720 प्लस क्यू रूट 3। क्यू रूट लगा दो तो 3 का कोई मतलब नहीं, अगर √3 कहते हैं 729। अब आपको अगर नहीं आता है कि 729 किसका घन होता है तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, और 729 किसका वर्ग होता है और किसका घन होता है, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर नहीं आती हैं तो आप कृपया करके जाके देख लीजिएगा, ठीक है, और आप भी देख लीजिएगा और दूसरों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होगा आपका। देखिए, अब 729 है तो 729 2 चीज़ों का होता है, या तो 27 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 729 होगा, ठीक है, 27 का स्क्वायर करो 729 होगा, या 9 का घन करो तो कितना होगा 729 होगा। 27 का स्क्वायर करो 729 होगा, और 27 का अगर क्यूब करो तो 729 होगा। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न कहाँ से सॉल्व करना है, प्रश्न को करना है पीछे से सॉल्व। तो आपको पता है ये किसका घन है, 9 का घन है। 9 बाहर निकल के आ गया, 9 इसको आपने जोड़ दिया, यहाँ भी कितना हो गया 729। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है वर्ग, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। 729 वर्गमूल के बाहर आएगा तो क्या निकल के आएगा 27 बाहर निकल के आएगा। अब 27 को क्या करो 216 में से 27 को कर दो माइनस, कितना बचा 6 के माने 16, 7 गया तो यहाँ से बचा 9, और यहाँ से कितना बचा 8, और यहाँ से कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 289 बचा, ठीक है। अब 289 किसका होता है 17 17 289, 17 बाहर निकल के आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है क्यूब रूट लगा हुआ है और 289 है,
यानी 17 और गुणा भी 17 भी होगा। तो यहाँ हम निकाल के इसे बाहर अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। 289 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 17, और यहाँ गुणा लगने के बाद 17 फिर से है, तो इन सब से बाहर क्या आएगा, सिर्फ 17 बाहर आएगा। सिर्फ क्या बाहर आएगा, 17 बाहर आएगा, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है और 17 का ही आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या बाहर आएगा, 17 बाहर आएगा। अब इस 17 का आपको भाग देना है किस में, 4913 में। 4913 में 17 से भाग दीजिए, कितना बचेगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यहाँ भाग दे लीजिए, 17 दूनी 34, कितना बचा, 2 बचा। अब 34 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, यहाँ से बचा 5 और यहाँ से बचा कितना, 1, अंक का उतार लीजिए 1 का। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 51 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो इसे काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। फिर से क्या बचेगा, 3 उतार दीजिए, 9 बार कट जाएगा। यानी कितनी बार कट जाएगा इसको काटने पर, 289 बार। और 289 किस में है, यहाँ पे रूट में है, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 17। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसे शुरू से कैसे किया। ये क्या था, घनमूल निकालना था, घनमूल के बाहर 729 को निकालना था। तो घनमूल के बाहर 729 को निकाला, कितना निकल के आया, 9 आया। अगर 9 का घनमूल करेंगे तो 729 ही आएगा। अब इस 9 को आपने यहाँ 720 में जोड़ दिया, और इस रूट के अंदर है तो कितना हो गया, 729। और 729 का अगर आप रूट के बाहर निकालेंगे 27 निकल के आएगा, क्योंकि 27 गुणे 27 कितना होता है, 729 होता है। इस 729 को 316 में से माइनस कर दिया, कितना बचा, 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 17 बचेगा। अब देखिए यहाँ से बचा आपका क्या, 17, और यहाँ पे क्या है, घनमूल में है कितना, 289। 289 को आपने 17 गुणे 17 लिख दिया, और गुणा में फिर से यहाँ लगा हुआ है, इसका बचा था 17, तो ये 17 3 बार लिख लिया, और लगा घनमूल है तो 1 बार बाहर निकल के आएगा, कितना, 17, ठीक है। और इस 17 को इसके बाद लगा हुआ है भाग, 4913 में आपने 17 से भाग दिया, कितना बचा, 289, किस में बचा, रूट में। रूट के बाहर निकाला तो आंसर क्या आ गया, 17, ये आ गया आपका आंसर। ये आपके चौथे टाइप के प्रश्न थे जो आपके इसमें बनते थे, मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि इससे ज़्यादा या किसी भी टाइप के, इस टाइप के प्रश्न आपको बने, किसी भी बुक में मिल जाएं, किसी भी पब्लिकेशन की आपके पास किताब हो, उसको उठा लेना और सॉल्व कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, देखते रहें। क्वालिटी अच्छी आ रही है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाना है, ठीक है। जैसे 220 में 240 में देख रहे हैं तो उसे 360 कर लीजिए, 360 में बिल्कुल आराम से अच्छा दिखेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।